रेवाड़ी में संत शिरोमणि गुरु रविदास का 9वां मूर्ति स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। भाजपा सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। रेवाड़ी में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का 9वां मूर्ति स्थापना दिवस श्री गुरु रविदास मंदिर व हॉस्टल रेवाड़ी में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विधायक चिरंजीव राव व समाज सेवी विजय कुमार गोयल ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस मौके पर मुख्य रूप से रविदास मंदिर के प्रधान हंसराज चौधरी व पार्षद प्रवीण कुमार चौधरी सालू मौजूद रहे। विधायक चिरंजीव राव ने रविदास जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मध्यकाल में भारतीय संत कवि सतगुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि सतगुरु की उपाधि दी गई थी। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। विधायक ने कहा कि रेवाड़ी में संत गुरु रविदास जी का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम के आयोजक प्रवीण चौधरी द्वारा भावी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चिरंजीव राव ने कहा कि महापुरुषों के जीवन से हमें भाईचारा कायम रखने की सीख मिलती है। उन्होंने संत रविदास ने काम को महत्व दिया और गंगा स्नान के लिए कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। पूरे विश्व में संत रविदास जी के अनुयायी हैं। इस मौके पर मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का भी आयोजन कराया गया। तहलका हरियाणा से बात करते हुए एक देश एक चुनाव के सवाल पर विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि भाजपा 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए डरी हुई है, इसलिए एक साथ चुनाव कराने की बात कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 राज्यों में जीत के साथ 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। रेवाड़ी के माजरा गांव में प्रस्तावित एम्स के शिलान्यास में हो रही देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार की एम्स बनाने की मंशा ही नहीं है, यह तो चुनाव के लिए जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। रेवाड़ी में आज पूर्व सैनिकों की रैली के सवाल पर विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने से पूर्व वर्ष 2013 में पूर्व सैनिकों के लिए रेवाड़ी में धरती पर रैली कर वन पेंशन लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज पूर्व सैनिकों को उनके जन्मदिन पर रैली कर उन्हें उनका संकल्प याद दिलाने का काम किया है कि सरकार की ओर से इंडिया गठबंधन के डर से इंडिया का नाम बदलकर भारत किया गया है। इसमें कोरी राजनीति दिखाई दे रही है। रविदास मंदिर के प्रधान हंसराज चौधरी ने कहा कि रविदास जी ने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया था। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब के कहने पर गुरु बनाया था, क्योंकि कबीर साहब उनके समकालीन संत थे। उनकी समयानुपालन की प्रवृत्ति व मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ में ही रविदास जी बहुत परोपकारी व दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। इस मौके पर रेवाड़ी शहर के 25 पार्षद, जिला पार्षद रेवाड़ी, बावल विधानसभा से काफी संख्या में पंच, सरपंच, प्रमुख, सभी संस्थाओं के प्रधान भी मौजूद थे। आपको हमारी इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारी इस न्यूज़ को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना न भूलें। जय हिंद। रविदास मंदिर पे क्या कहेंगे आज? देखिए जी, संत रविदास जी आप जानते हैं एक बहुत महान संत थे, जिन्होंने मुझे लगता है बहुत ज़्यादा काम किया सभी को आगे बढ़ाने के लिए, छूआछूत को ख़त्म करने के लिए जो उनका योगदान था, और मुझे लगता है सभी के लिए उन्होंने जो काम किया वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और आज हम लोगों ने, भाई प्रवीण ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। मुबारकबाद भी देता हूँ कि हर वर्ष की तरह भव्य, आप जानते हैं ऐसा संत रविदास जी का मंदिर मुझे लगता है पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है,
और उनके अंदर हमने अपनी यहाँ दर्शन उनके किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। और 5 प्रदेशों के अंदर आपको पता है जहाँ चुनाव है, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ पर जिस तरह से भाजपा को शिकस्त दिखती हुई नज़र आ रही है, उसी वजह से आज इन लोगों ने एक कोशिश करी है एक देश एक चुनाव की, क्योंकि इनको पता है इन 5 राज्यों में हार का सामना भाजपा को करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इन 5 प्रदेशों में तो सरकार बनाएगी, देश के अंदर भी सरकार बनाकर हम आदरणीय राहुल गांधी जी को मजबूत करने का काम करेंगे।